हेलो दोस्तों, नमस्ते। सबसे पहले धनतेरस की सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये धनतेरस आप सभी इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी हो, और उसके लिए जो हमको आत्मशक्ति और हौसला चाहिए वो हमको मतलब कुदरत प्रदान करे। अब मैं ये जो वीडियो है जो बना रहा हूँ, अभी मार्केट चालू है, अभी राइट नाउ 13 बजे हैं, मतलब 1 बजा है अभी। मार्केट का जो मैंने स्टडी किया है और जो मेरी स्टडी है रेगुलर वर्ल्ड लेवल की, उसको मैं थोड़ा कंपाइल करके आपके सामने डिलीवर करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें पूरा का पूरा 2 वीडियो के अंदर जो ये आपको G20 है और COP26 COP26 उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ बातें की थी, और वो बिल्कुल भली बात ही सेट हो रही है। और उससे रिलेटेड जो मैंने आपको शेयर दिए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। वही मैं आपको कंफर्म करने के लिए आया हूँ, जिससे कि आपका विश्वास बढ़े और हम राइट ट्रैक पे हैं। ऐसा करके हम और आप मिलके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें मार्केट से, यही मेरा उद्देश्य है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, G20 का जो समिट था वो समाप्त हो चुका है, और जो ये कॉप जिसको हम बोलते हैं COP26, उसका मतलब हो रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। COP का मतलब ये है। और इसको मैं बताना चाहूँगा, ये जो समिट है उसके अंदर भी जो चाइना के जिनपिंग है और अपने व्लादिमीर पुतिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 26 से भी ज़्यादा, मतलब ये 26 जो मेन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, उसमें मुख्य वही है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, जर्मनी की मार्कला एंगल, उसके बाद में फ्रांस के मैक्रोन, और यूके के बोरिस जॉनसन, यूएसए के आपको बोलूँगा डोनाल्ड ट्रम्प तो पुराने हैं, मतलब जॉय बाइडन साहब। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का इसमें एक ट्वीट आया, उसका मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन जॉय बाइडन साहब भी इसमें बहुत ही पॉजिटिव बोले हैं। उसके बाद में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका जो स्पीच है वो पूरे विश्व के लिए एक लेसन है माय डियर। मैं आपको किसी पार्टी या किसी व्यक्ति से संबंधित बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ जो ट्रूथ है, जो सत्य है। उन्होंने जो संस्कृत श्लोकों का और जो अपने ज्ञान का परिचय दिया है पूरे विश्व के सामने, और वो पटल के ऊपर जाकर के बोल रहा है, इट इज़ नॉट ए इजी टास्क। कोई अभी मैं आपको बोला, कोई भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी वहाँ पे इस टाइप का स्पीच नहीं दे सकता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप वो स्पीच को सुनिए और फिर कंपेयर करिए, तब आपको मालूम पड़ेगा उन्होंने कितना बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका नॉलेज देखिए, उनका प्रेजेंटेशन देखिए, उनका जो लोगों के प्रति जो उन्होंने, विश्व के नेताओं ने उनके प्रति जो भाव बताया है, जो आत्मीयता बताई है, जो कॉन्फिडेंस बताया है हमारी कंट्री के लिए, ये हमारे लिए निश्चित ही गौरव की बात है। और हम सबको इसमें अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ एज ए इंडियन सिटीजन। अब मैं मुद्दे के ऊपर आता हूँ। ये बात एक जनरल रही, एक पूर्व भूमिका रही। अभी मैं आपको ये बोलूँगा, मैंने कल आपको ये सब बातों को देखते हुए बढ़े हुए थे, फिर भी मैंने आपको शेयर दिए थे। कौन कौन से, उसमें सिर्फ एक ही माइनस में था, जिसका कि मतलब उसके नंबर ऑफ जो व्हीकल के सेल थे वो आंकड़े अच्छे आए थे। डू यू रिमेंबर, आपको याद आया मैं क्या बता रहा हूँ माय डियर? वो था एस्कॉर्ट, जिसका कल बहुत अच्छे व्हीकल ड्रामेटिकल चेंज, जो एक्सपेक्टेशन थे उससे कई ज़्यादा आए थे, फिर भी उसको कल 50-60 रुपये गिरा करके लास्ट में 17-18 रुपये माइनस में रखा था। और मैंने ये बात दोहराई भी थी कि वो कल रिबाउंड मारेगा, क्योंकि बहुत से सेक्टर ऐसे होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा। आज अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील को नीचे कर रहा है, कुछ हिंदाल्को को थोड़ा सा नीचे करके रखा है, बाकी को खींचा है। तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहता हूँ कि 2 या 4 दिन में या 5 दिन में किसी कंपनी का प्रॉफिट या लॉस इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन नहीं होता है। वैसे कॉमर्स के नियम क्या है, कॉमर्स क्या सिखाता है हमको? कॉमर्स यही सिखाता है कि मार्केट की वैल्यू तब बढ़ती है जब उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है, उसके अंदर उसका मैनेजमेंट अच्छा होता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, तब उसकी वैल्यूएशन में या शेयर के भाव में बढ़ोतरी होती है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में, बुद्धिजीवियों के हाथ में ये सब गेम आ गया है। गेम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको सॉरी।
तो उसके अंदर वो इस सब बातों को दरकिनार करते हुए रीशेफल करते हैं और टाइम टू टाइम अच्छा होते हुए भी खराब शो करते हैं, खराब होते हुए भी अच्छा शो करते हैं। इसी टाइप का एक गेम बना देते हैं और इसके अंदर ऐसा ही चल रहा है। वो मेरे या आपके हाथ में नहीं है माय डियर। तो हमको ऐसे माहौल में अगर काम करना है तो हमको भी उस रणनीति में अपने आप को ढालना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। और वो फंडामेंटल तो काम करते ही हैं लेकिन थोड़ा स्लो करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो मैं आपको दोहराना चाहूँगा, आज कम से कम 45 से 50 रुपये अप है एस्कॉर्ट, जो मैंने कल कॉन्फिडेंस के साथ में बोला था। उसके बाद में मैंने आपको बोला था ट्यूब इन्वेस्टमेंट, किसी में दम नहीं है, किसी में स्मार्टनेस नहीं है, किसी में इतनी क्वालिटी नहीं, किसी में इतना पावर नहीं है। इस टाइप के वर्ड जो नहीं यूज़ करने चाहिए वो भी मैंने यूज़ किए हैं अपने यूट्यूब के ऊपर। इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क माई डियर। इफ़ यू आर डूइंग लाइक दैट सच टाइप ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ ए हार्मफुल फॉर द पीपल। बट इवन दो आई वॉन्ट टू टेल ऑन माई यूट्यूब, जिससे कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, उसके लिए मेरी पूर्व तैयारी है, पूरी मेरी स्टडी है, पूरा मेरा एनालाइज है, उसी दम पे मैं आपको बोलता हूँ। तो आप देखिए आज ट्यूब इन्वेस्टमेंट लगभग 120 से 130 रुपये से भी ज़्यादा ऊपर है। उसके बाद में मैंने आपको लिंडे इंडिया दिया था, जो कि अभी तक आधे घंटे पहले तक 60 रुपये था। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके पहले वो भी 105 या 110 के ऊपर निकल चुका है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था एस्कॉर्ट हो गया, ये हो गया। उसके बाद में मैंने आपको इगार्सी मोटर बोला था, मैंने पेरेंट कंपनी से भी बोला था। इगार्सी मोटर अभी 18 से 20 रुपये ऊपर है माय डियर। मैंने आपको बोला था टाटा केमिकल, वो भी ऊपर है। टाटा एलेक्सी भी मैंने बोला था आपको, टाटा एलेक्सी भी लगभग 150 से 250 रुपये ऊपर है, मतलब पॉइंट इतना रुपये ऊपर है। आप सोचिए इतना ही मैंने आपको, और मैंने और भी बहुत सी कंपनी बोली थी लेकिन वो भी ऊपर ही है। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा बोला था, मैंने बोला सेंट्रल बैंक बोला था, उसमें मैंने यहाँ तक भी बोला था थोड़ा स्लो चलेगा, 3 महीने का 2.5 से 3 महीने का हॉरिजॉन्टल रखना। लेकिन ये जो आपको बता रहा हूँ उसमें मैंने आपको बताया था कल्पतरू पावर, उसके बाद में एनटीपीसी, इमामी, आयन एक्सचेंज। आप देखिए आयन एक्सचेंज कितना ऊपर है। वाटेक वेब ऊपर था 15-20 रुपये, अभी फिलहाल 2-3 रुपये। ये तो मार्केट का गुणधर्म ही ऐसा है कि अप्स एंड डाउन, लेकिन ओवरऑल क्या पिक्चर निकलता है वो मेन है। अब मैं आता हूँ जो मेन रीज़न है जो बताना चाहूँगा आपको। अगर आपने कॉप के अंदर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दी है उसके ऊपर से हमको क्या सिग्नल मिल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। और दूसरा, पूरे विश्व के अंदर अभी ज़्यादातर लीडर्स का फोकस है वो 2030 की बात कर रहे हैं। जो पूरे विश्व के अंदर मैं आपको बोलूँगा इसके अंदर के जो हमारे पहले आपको मैं बोलूँगा जो पहले मीटिंगें हो गई है उसके बाद की बात करना अगर मैं जाऊँ, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था तो वो एक अलग मैटर था। लेकिन ये कॉप्स 26 के अंदर बहुत कॉन्क्रीट डिसीजन लेने की बात पे डिस्कस हुआ है और उसमें मोदी जी ने इतना जोरदार स्पीच दिया और यूएन को एक लेसन भी दे दिया है और पूरे विश्व को एक लेसन दिया है। उन्होंने यहाँ तक भी बोला है कि पूरे विश्व के अंदर जो कार्बन इमिशन आज की तारीख में 150 साल तक 200 साल तक जो डेवलप कंट्री ने यूज़ किया है, दे आर द मेन कल्पिट फॉर दिस सिचुएशन। तो दे मस्ट बी कंट्रीब्यूट अबाउ 1 ट्रिलियन, बिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 ट्रिलियन का हेल्प करना चाहिए उनको। किसको? डेवलपिंग कंट्री को। और जो डेवलपिंग कंट्री है वो वेरी स्मॉल कंट्री को प्रोटेक्ट करे, मतलब इट्स ए वन काइंड ऑफ चेन टाइप इफेक्ट माय डियर। तो ये सबको देखते हुए इट्स ए ह्यूज अमाउंट और उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी की बात हुई है। एक पूरी अलग से संस्था बनाई जाए या कोई एसोसिएशन बनाया जाए जो इसका अकाउंटेबिलिटी करे और फंड का पूरा देख रेख रखे, उसका पूरा सही उपयोग हो। बाकी ये पेपर पे ही ऐसा करके उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है 2030 तक? और हमारे मोदी जी ने तो टारगेट दे दिए, 5 टारगेट दिए हैं। उसके अंदर कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज, इन्वायरमेंटल, ये सभी बातों को उन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से रखा है। तो उसके तहत मैं यही बोलूँगा। अब उसमें कौन से क्षेत्र ऐसे हैं तो मैं फिर दोहराना चाहूँगा, जो इन्वायरमेंट को लेकर के प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस कम जनरेट करते हैं, वो सेक्टर और वो शेयर्स, और अभी एग्रेसिव होकर के काम करने को बोला। और मोदी जी तो करने ही वाले हैं और कर ही रहे हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ, जैसे कि स्क्रैप पॉलिसी, पेट्रोल डीजल के भाव क्यों नहीं घट रहे हैं माय डियर, ये सब। दूसरा, इकोनॉमी के अंदर
फिर दूसरा, जो भी गवर्नमेंट के नितिन गडकरी साहब ने बोला, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें उनको ही दिया जाएगा जो इन सभी लॉ को, इन सभी कंडीशन को फुलफिल कर सकेगा। तो ध्यान रखना, उनको ही ऑर्डर मिलेगा, और जिनके ऑर्डर चल रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने को बोल दिया है। मतलब इफ़ दे आर नॉट इम्प्लीमेंट सच टाइप ऑफ guideline or such type of information or instruction by the government, they will be immediate terminate such type of activities or whatever may be, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हो, टेंडर हो, ऑर्डर हो, गवर्नमेंट के मतलब कोई काम कर रहा हो, सभी को बोल दिया गया। मतलब ये एनी हाउ उसको इम्प्लीमेंट करना है। और 2000 गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, वैसे मोदी जी ने बहुत अच्छा टारगेट दिया है 2070 का उन्होंने बोला है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में वो काम करेंगे और बिलियंस ऑफ, इसको बोलते हैं कार्बन इमिशन को कम करने का, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का उन्होंने टारगेट का लक्ष्य रखा है, और उसको वो भली भांति कर देंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, करेंगे नहीं, वो बिलो टारगेट कर देंगे, जो डेडलाइन दी है उसके पहले कर देंगे। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ यूट्यूब पे। तो उसको देखते हुए हमको करना क्या है यहाँ पे, इसको मैं कैसे लिंकअप करूँ मार्केट से। तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ वीडियो बना करके कि आप इसीलिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट को देखिए, लिंडे इंडिया को देखिए, उसके बाद में आप एस्कॉट को देखिए, और उसके बाद में आप ये देखिए कि ये किस तरीके से ये सब इसी में इन्वॉल्व है। टाटा एलेक्सी को देखिए, उसके बाद में अपने TCS को देखिए, HCL टेक को देखिए, एम्फासिस को देखिए, जो कि इस टाइप के अंदर काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कंपनियां ये मैसेज के बाद में गोल्ड माइन हो जा रही है। मैं आपको गोल्ड माइन नहीं, मैं आपको डायमंड बोलूं तो भी चलेगा माय डियर, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा, दुनिया की कोई ताकत इसको मतलब नकार नहीं सकती है। मैं आपको बोल रहा हूँ, एनी सिचुएशन सच टाइप ऑफ सेक्टर एंड शेयर विल बी गो अप 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 एंड अवे। व्हाट आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज यू आर ट्रस्ट ऑन माई थॉट, ऑन माई डिलीवर स्पीच। यही मैं बोलना चाहता हूँ आपको। दूसरा मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये माहौल के अंदर हमको कैसे ध्यान रखना है और कैसे चूज करना। तो मैं आपको फिर बोलूँगा, अभी मार्केट हमारा जब तक फेड अपना कोई डिसीजन नहीं लेता है तब तक मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि हमको बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि वो कभी भी कोई ऐसा डिसीजन लेंगे तो FII बहुत बास्केट सेलिंग करेगी। इसलिए हमको कॉशियस होकर काम करना है और ऐसे ही क्षेत्र में काम करना है जिसमें वापस से रीबाउंड आए। तो अभी मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, और उसके बाद में मैं सेक्टर के लिए और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ छोटा सा, जो हमको पूरा सेक्टर और वो सब सपोर्ट करेगा। दूसरा बोलूँगा, ये सब बातों को बहुत ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पूरा सुबह से पढ़ के नोटिंग करके डाला है। मैं फिर बोलता हूँ, COP26 इज ए गोल्ड माइन फॉर आवर इंडियन सम सेलेक्टेड सेक्टर एंड शेयर्स। और उसका फुल फॉर्म भी बताऊँगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी एंड समिट। तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे यही बोलूँगा, आपसे इजाज़त चाहूँगा मेरा वीडियो सबमिट करने का, और रिक्वेस्ट करूँगा, डिस्क्लेमर भी रखूँगा, मेरा ये अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस है, आप अपना डिसीजन अपना एक्सपर्ट के गाइडेंस लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।